हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों, आज क्लास 11th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आज का, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। और दो फंक्शन हमारे सामने दिए गए हैं। पहला फंक्शन है 1/√x-5 और दूसरा फंक्शन है हमारा √16 - x²। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो बिल्कुल इसको अच्छे से समझिएगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि लैंग्वेज तो आपके पास बहुत सारी लिखी हुई है, मैं कुछ ऐसे आसान तरीके आपको बताऊं कि जिससे आप आराम से डोमेन और रेंज इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन की बात करते हैं दोस्तों। तो जहां पे हमें f(x) बराबर क्या दिया गया है, √x-5। और देखिए, ये जो जितने भी फंक्शन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियल वैल्यूज फंक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी वैल्यू हमेशा रियल नंबर पे होनी चाहिए, इमेजिनरी हमारी इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और इनडिटरमिनेट फॉर्म में भी हमारी इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी इस फंक्शन को अगर हमें रियल रखना है तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो नीचे √x-5 है ये हमारा जीरो ना हो, क्योंकि 1/0 की वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म में होती है, और दूसरा ये निगेटिव ना हो। ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या जरूरी है कि जो x-5 हो वो हमारा क्या हो दोस्तों, ग्रेटर हो। किससे ग्रेटर हो, जीरो से ग्रेटर हो। ठीक है, यहाँ पे आप इज इक्वल टू का साइन मत लगा दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि √x-5 अगर केवल क्वेश्चन में दिया गया रहता 1/, ना होता तो आप इक्वल टू का साइन लगा सकते थे, पर अभी क्वेश्चन में हमारे 1/, के फॉर्म में क्वेश्चन है और नीचे जीरो आने पे क्वेश्चन आपका गड़बड़ा जाएगा, वो रियल नंबर पे नहीं रह पाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो x-5 है वो हमारा क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या करा दोस्तों, 5 को ऐड कर लिया, तो हमें क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन 5। मतलब x की हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 5 से बड़ी। तो देखिए डोमेन तो हम लोगों ने इसका बड़े आराम से निकाल लिया दोस्तों। डोमेन हमारा क्या आ गया, 5 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो 5 से बड़ी वैल्यू हमारी कहाँ तक हम लोग ले सकते हैं, इनफाइनाइट तक। कोई भी वैल्यू आप लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट अगर आप 5 से कोई छोटी वैल्यू लेते हैं या जीरो से उधर आप पीछे चले जाते हैं, निगेटिव में चले जाते हैं, आप उस वैल्यू को यहाँ रख के देखिए। अब रखने पे देखिए, या तो आपका जीरो आ रहा है और या नेगेटिव आ रहा है। तो अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं, वो रियल रह नहीं पाते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कब डिफाइन होगा, जब इसका डोमेन हम क्या रखते हैं, 0 to इनफाइनाइट, सॉरी जब इसका डोमेन हम लोग क्या रखते हैं, 5 to इनफाइनाइट। ठीक है, 5 से बड़ी वैल्यू ले और कहाँ तक ले सकते हैं, इनफाइनाइट तक में आप कुछ भी वैल्यू इसकी ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करी जाए इसकी रेंज की, तो देखिए रेंज के लिए हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो x है हमारा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5। भाई जो x है वो हमारे हमेशा हमको क्या चाहिए, 5 से ग्रेटर चाहिए। ठीक है, अब अगर x हमें 5 से ग्रेटर चाहिए दोस्तों, तो जो x-5 है वो हमें क्या चाहिए होगा, 0 से ग्रेटर, क्योंकि हमने भाई दोनों तरफ क्या करा, 5 को सब्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना रहता है कि इस फंक्शन को बिल्कुल जो हमारा f(x) रहता है उसके तरह हमको बनाना है। तो यहाँ रूट था, हमने दोनों तरफ रूट ले लिया, तो हमारा आ गया x-5 इज ग्रेटर देन 0। ओके, इसका मतलब हुआ 1/√x-5 भी जो होगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि जो f(x) हमारा होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। तो इसकी जो रेंज होगी दोस्तों वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हमारी इसकी क्या हो जाएगी, 0 to इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ ग्रेटर का साइन है, तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू हमारी यहाँ पे आ सकती है इसकी रेंज के फॉर्म में। डोमेन हमारा क्या होता है कि फंक्शन में जो वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। रेंज हमारी क्या होती है कि उस फंक्शन में वो वैल्यू को रखने पे जहां से जहां तक वैल्यू हमारी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट तो 0 से नहीं कर सकते हैं, वैल्यू हम लोग कहाँ से पुट कर सकते हैं, 5 से बड़ी और इनफाइनाइट तक की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। उसको पुट करने पे हमको मिलेगा क्या, तो उसको पुट करने पे हमको क्या मिलेगा, 0 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा कोई भी नंबर हमको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे कि इसका डोमेन हमारा क्या होगा और रेंज हमारी क्या होगी। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिल्कुल। अब इसके दूसरे वाले पार्ट को समझते हैं। यहाँ पे हमें f(x) इज इक्वल टू क्या दिया गया था दोस्तों, √16 - x²। ओके, अब देखिए ये तो हमारा कोई 1/, के फॉर्म में लिखा नहीं हुआ है, और जो 0 होता है तो वो नॉर्मल हमारा रियल नंबर में ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि 16 - x² इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे आपने ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा दिया, यहाँ पे आपने नहीं लगाया था, तो मैंने इसीलिए बताया कि भाई देखिए ये 1/, के फॉर्म में था। 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, और वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है।
तो यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते थे, बट यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं क्योंकि ये कोई फंक्शन हमारा 1/, के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -x² + 16 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² - 16 और जो साइन होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है हमारा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए ग्रेटर देन है तो लेस देन कर दीजिए, लेस देन है तो ग्रेटर देन कर दीजिए। कब कर दीजिए, जब हम लोग इस पूरी इक्वेशन में क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जहां से दोस्तों हमको x² दोनों तरफ हमने 16 ऐड कर दिया तो मिल गया हमको क्या, x² इज लेस देन आर इक्वल टू 16। जहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +-4। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो -4 से बड़ी होगी और जो +4 होगा दोस्तों उससे छोटी होगी या उसके बराबर भी हो सकती है हमारी वैल्यू। ठीक है, तो जो हमारा डोमेन आया यहाँ पे वो हमारा कितना आया, -4,4। और ये हमने क्या लिखा है, क्लोज इंटरवल में लिखा है। ठीक है, जहां पर हमने क्या यूज किया था, ओपन इंटरवल किया था। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि 5 को हम लोगों को नहीं लेना है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि -4 और ये 4 जो है उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, उसको हम लोग ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करी जाए इसकी रेंज की। तो देखिए, रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पूरा फंक्शन रहता है उसको हम लोग किसके बराबर रख लेते हैं, y के। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, y² इज इक्वल टू 16 - x²। हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ x² इज 16 - y²। इट मींस x इज इक्वल टू 16 - y²। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू हमको रियल चाहिए। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें रियल कब मिल जाएगी, जब 16 - y² हमारा क्या हो दोस्तों, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो हमारा 0। ठीक है, जहां से हम लोग y² इज लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 16। और y की भी वैल्यू हमारी किससे किसके बीच में आ जाएगी, +4 से -4 के बीच में आ जाएगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा फिर तो सर रेंज भी उतनी हो गई, -4 से 4। नहीं, -4 से 4 हमारी रेंज नहीं हो सकती है इसकी। क्यों, क्योंकि देखिए y इज इक्वल टू हमें और यहाँ पे क्या दिया गया है, 16 - x² दिया गया है। ठीक है, और x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर माइनस रखें चाहे प्लस रखें, स्क्वायर करने पे वैल्यू हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारा y होगा वो हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा दोस्तों, वो हमारा बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से 4 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, आपने कहा सर कैसे बिलोंग करेगा, थोड़ा और इसको आसानी तरीके से बताइए। तो देखिए, अभी मैंने बताया था कि डोमेन हमारा क्या होता है, -4 से 4 होता है। अब -4 से 4 के बीच में क्या आता है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब सारी वैल्यू आपको रख के देखने की जरूरत नहीं है, बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू रख के देख लीजिए। तो देखिए, अभी सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है, 4 है। सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या है, -4 है। पर ये क्वेश्चन हमारा इस तरह का है क्योंकि यहाँ पर x पे हमें क्या मिला हुआ है, स्क्वायर मिला है। तो हम चाहे +4 रखें और चाहे -4 रखें, दोनों ही रखने पे यहाँ पे हमें 16 मिलेगा। 16 - 16 0। और जो इस फंक्शन की पूरी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी वैल्यू जो हमें मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है, 0 मिल सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ी वैल्यू हमको कब मिलेगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको कब मिलती है, जब आप, अब देखिए सबसे छोटा तो नॉर्मल यहाँ पे -4 था, पर इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि x पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो दूसरी फिर सबसे छोटी वैल्यू हमारी कौन सी है दोस्तों, 0। तो आप क्या करिए कि इस पूरे फंक्शन में क्या पुट करा दीजिए, 0 पुट करवा दीजिए। ठीक है, जब आप यहाँ पे 0 पुट करवाते हैं तो आपका क्या मिल जाएगा, √16 - 0²। तो इट मीन्स √16, इट मीन्स कितना आ गया हमारा दोस्तों, 4 आ गया। ठीक है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू हमको यहाँ पे मिल सकती थी वो 0 मिल सकती थी और जो सबसे बड़ी वैल्यू मिल सकती थी वो कितनी मिल सकती थी, 4। बाकी आप 1, 2, 3 अब आप पुट करा के देख लीजिए, बट वो वैल्यू आपकी जो आएगी वो 4 से छोटी आएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे y की वैल्यू हमारी -4 से 4 तक आई थी, बट क्योंकि जो फंक्शन हमारा दिया गया था वो हमारा क्या दिया गया था, y इज इक्वल टू 16 - x²। अगर x की वैल्यू हम लोग -4 से 4 लेते हैं तो स्क्वायर करने पे वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आसान तरीके से आपको समझना है। तो देखिए, स्क्वायर वाले फॉर्म में आप -4 + 4 पुट करा दीजिए, दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है, तो फिर दूसरी सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है, 0। आप 0 पुट करवा दीजिए तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी आपको वो आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो जो रेंज होगी उसकी वो दोस्तों हमारी क्या आ जाएगी, 0 to 4। और जो डोमेन होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, -4 से 4। ये हमारा किस में रहेगा, क्लोज इंटरवल में रहेगा, और जो ये रहेगा हमारा वो हमारा किस में रहेगा, ओपन इंटरवल में रहेगा। कब कहाँ पे कौन सा इंटरवल लगाना है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन हमारे यहाँ आया हुआ है, कैसा फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो बिल्कुल कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो वीडियो डाले जाएँ वो आपको मिलते रहे।
प्रयास रहेगा मेरा कि किसी दिन आपको लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी और तरह के फंक्शन इसमें आते हैं आपके यहाँ पेपर में, उनको भी आप लोगों को करवा दिया जाए। और आने वाले पेपर के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को इतने ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय मां भारती।